बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कंप्यूटर साइंस का पेपर पैटर्न शेयर करूंगी 2022 का बीए एडीपी का, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं उसका पैटर्न है आज की वीडियो में। और वीडियो को आपने अच्छे से देखना है, ठीक है, कंप्लीट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं, कुछ मैं आपको ज़ुबानी बताऊँगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना आपका फ़ायदा है इसी में, ताकि आप वीडियो को कंप्लीट देखिए और आपको हर चीज़ की अच्छे से समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव जो पेपर हमारे पास आता है, जिसको एमसीक्यूज़ वाला पेपर भी कहते हैं, तो वो हमारे पास टोटल मार्क्स का होता है 20 मार्क्स का, जिसमें से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीए में आपके पास 2 बुक्स होती हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अलग अलग दोनों पार्ट में 2 बुक्स होती हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस की। पार्ट 1 में होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विजुअल बेसिक, और इसी तरह पार्ट 2 पे हमारे पास होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, और एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स की। 2 बुक्स होती हैं, और दोनों बुक्स का पेपर आपको इकट्ठा ही आता है, अलग अलग नहीं आता। ये भी बच्चे बहुत इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि पेपर शायद अलग अलग होता है। पेपर अलग नहीं होता, दोनों बुक्स का एक साथ ही पेपर होता है और एक ही पेपर बनता है दोनों बुक्स का, लेकिन कह ले कि पार्ट और सेक्शन अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज किस तरह आते हैं, क्योंकि दोनों बुक्स में से आने होते हैं। तो पहला पार्ट जो आपका एमसीक्यूज़ का होता है वो आपका होता है डीबीएमएस में। यहाँ मैं पार्ट 2 की, बीए पार्ट 2 की बुक्स की बात कर रही हूँ, और सेम एज इट इज़ बीए पार्ट 1 का भी होता है। इसलिए मैं वीडियो को गौर से सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो टोटल ऑब्जेक्टिव आपकी 20 मार्क्स की होती है, जिसमें से पहला पार्ट होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, और दूसरा पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। दोनों पार्ट्स को आपने करना होता है, इक्वली करना होता है, दोनों के इक्वली मार्क्स होते हैं। ये नहीं कि आपने सारा पेपर डीबीएमएस का अटैम्प्ट कर दिया और आपने ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट अटैम्प्ट नहीं किया तो वो फेल कर देंगे। चाहे आपने डीबीएमएस वाला पार्ट बहुत अच्छा किया हो, लेकिन आप फेल कंसीडर होंगे, क्योंकि आपको दोनों पार्ट करना ज़रूरी होता है। उन्होंने ऊपर नोट भी मेंशन किया होता है। तो इसी तरह एमसीक्यूज़ का पेपर आपके पास आएगा। पेपर एक ही होगा, लेकिन 2 सेक्शन बने होंगे पेपर के अंदर, एक डीबीएमएस का होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपके डीबीएमएस में होंगे और 10 मार्क्स के ही एमसीक्यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से होंगे। तो 10 मार्क्स के आपका एमसीक्यूज़ आएंगे और 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। एक आपका डीबीएमएस से और एक आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। एमसीक्यूज़ आएंगे 10 एमसीक्यूज़ आएंगे डीबीएमएस से और 10 के आएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसी तरह अगर पार्ट 1 बीए पार्ट 1 की बात करें तो उसमें भी 10 आएंगे आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुक से, और 10 एमसीक्यूज़ आपको आएंगे विजुअल बेसिक की बुक से। इसी तरह 10 आएंगे, ठीक है, जिसमें से कुछ एमसीक्यूज़ थ्योरी वाले हो सकते हैं, कुछ आपको वो प्रोग्रामिंग वाले हो सकते हैं, कुछ डीबीएमएस के हो सकते हैं, इससे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के मिक्स होंगे, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे और कुछ दूसरे होंगे प्रोग्रामिंग वाले, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद आ जाता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलता है, जो आपका होता है टोटल 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का पेपर होता है और 2 घंटे होते हैं उस पेपर को करने के लिए। और इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव में 2 पार्ट होते हैं, इसी तरह सब्जेक्टिव के भी 2 पार्ट होते हैं, और दोनों का अटैम्प्ट करना ज़रूरी है। आपने दोनों पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है, दोनों बुक का सिलेबस आपको करवाया जाता है, आपने दोनों बुक्स के पेपर को अटैम्प्ट करना है, किसी एक को भी आप स्किप नहीं कर सकते। पहला पार्ट आपका होता है डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। टोटल आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपने सिर्फ 2 करने होते हैं। ये मैंने लिखा है टोटल क्वेश्चन 3, और अटैम्प्ट आपने कोई से भी 2 करने होते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। सिर्फ डीबीएमएस की बात कर रही हूँ, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ 2 करने होंगे। और उन 2 क्वेश्चन के हर क्वेश्चन का मार्क्स कितने होंगे? 12.5 का एक क्वेश्चन होगा, और 3 आपको इस तरह 12.5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 2 करने होंगे, ठीक है। 2 करेंगे तो आपका डीबीएमएस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो 3 क्वेश्चन है वो आपको इस तरह आते हैं कि एक आ जाता है थ्योरी वाला, एक आपको ईआर डायग्राम वाला आ जाएगा, और एक आपको आ जाएगा एसक्यूएल लैंग्वेज वाला। जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से उनको पता होगा ये तीनों पार्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाज़-औक़ात ऐसे होता है कि तीनों पार्ट के नहीं आते, बाज़-औक़ात 2 थ्योरी वाले आ जाते हैं और एक एसक्यूएल में से या ईआर डायग्राम में से आ सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 2 ईआर डायग्राम वाले आ जाए और एक थ्योरी वाला आ जाए। तो बिल्कुल भी आपने किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है। एसक्यूएल भी आपको आनी चाहिए, ईआर डायग्राम भी आनी चाहिए और थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए।
तो 3 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और थ्योरी वाला इस तरह बाजू का पार्ट आता है, या तो एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का पूछ लेते हैं या 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट बनाया होता है। उन 3-4 क्वेश्चंस को आपने अटैम्प्ट करना होता है, फिर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर होता है जो 12.5 मार्क्स लेता है। तो टोटल आपके 3 क्वेश्चंस आएंगे DBMS में से, जिसमें से आपने 2 करने होंगे। उन 2 के एक क्वेश्चन का होगा 12.5 और एक के होंगे 12.5। तो आपका DBMS वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रहे कि अच्छे से पार्ट करने हैं। स्टूडेंट्स बाजू का पार्ट कर देते हैं, एक सब्जेक्ट का या एक बुक का DBMS का कर देते हैं और दूसरा वाला नहीं करते और फिर वो फेल कंसीडर होते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, DBMS वाला पार्ट भी करना है और ऑपरेटिंग सिस्टम वाला भी करना है। तो जब आप 2 क्वेश्चन करेंगे तो 25 मार्क्स का आपका DBMS का पेपर बनता है, 25 नंबर का आपका DBMS का पेपर बनता है अगर 3 क्वेश्चन में से आप 2 अटैम्प्ट करते हैं। और 2 अटैम्प्ट करना ज़रूरी है, एक अटैम्प्ट करेंगे तो मार्क्स फिर कम मिलेंगे, आपको दोनों अटैम्प्ट करने होते हैं। एक की चॉइस होती है, आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट पे आ जाएँ। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स का पार्ट होता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बुक से आता है, ठीक है। उसमें भी इसी तरह है बिल्कुल, उसके भी 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 2 करने होंगे। अब वो 3 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं थ्योरी वाले भी। ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़्यादा जो है मटेरियल थ्योरी वाला ही है, प्रैक्टिकल वाला मटेरियल इसमें नहीं है। तो आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हो, या 3-4 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर 3-4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को मिलाकर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हो। इस तरह वो क्वेश्चंस देते हैं। कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा हो भी जाता, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाए। वो क्या करते हैं कि 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं उनको मिलाकर क्वेश्चन पूछते हैं और जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है और उसके आपके मार्क्स होते हैं 12.5। 2 क्वेश्चन आपने करने हैं और उन दोनों में से एक क्वेश्चन का मार्क्स 12.5 और दूसरे का भी 12.5 और इसी तरह 25 नंबर का आपका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर हम BA पार्ट 1 की बात करें तो उसमें आपको इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और विजुअल बेसिक के बुक में से पेपर आएगा। सेम पेपर पैटर्न ऐसा ही है, नोट डाउन कर लें आप बिल्कुल। हर पार्ट में से आपको 3-3 सवाल आने हैं और 3-3 सवालों में से आपने 2-2 सवाल करने हैं और दोनों सवालों के इक्वल मार्क्स होंगे। कितने मार्क्स होंगे? 12.5 मार्क्स होंगे, 25 नंबर का एक पार्ट से और 25 नंबर का एक पार्ट से। तो टोटल आपके हो गए 50 मार्क्स। तो जैसा मैंने स्टार्ट में बताया कि आपका सब्जेक्टिव जो होता है वो टोटल 50 मार्क्स का होता है। 2 घंटे आपके पास होते हैं, आपने 2 घंटे में ये करना होता है और आप कोई भी पार्ट स्किप नहीं कर सकते। या तो आप सिर्फ खाली DBMS नहीं कर सकते और ना ही आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि आपने खाली DBMS कर दिया और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं किया, ये भी रॉन्ग होगा। अगर आपको 3 क्वेश्चन DBMS के आते हैं तो आपने कहा मैं 3 क्वेश्चन DBMS के कर देता हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं करता, तो आप फेल कंसीडर होंगे। वो ऊपर नोट लिख देते हैं कि हर पार्ट से आपने क्वेश्चन करना ज़रूरी है। तो दोनों पार्ट के क्वेश्चन करने हैं आपने। और DBMS में आपने ER डायग्राम और SQL वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी लाजमी करना है, उनको आपने स्किप नहीं करना। आपने ऐसा नहीं करना कि आप जस्ट थ्योरी वाले कर लें और वो वाले स्किप कर दें, क्योंकि वो थ्योरी वाले भी क्वेश्चन पूछते हैं और ER डायग्राम या SQL वाले भी पूछते हैं। तो आपने वो सब भी करनी है, आपको पता होना चाहिए सारा। तो आई होप आपका पेपर पैटर्न से रिलेटेड जो है वो डाउट जो क्लियर्स हो गए होंगे, ठीक है। इस तरह आपका 20 मार्क्स की हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क्स की आपकी होगी सब्जेक्टिव। तो टोटल आपके बनते हैं 70 मार्क्स, ठीक है। 70 मार्क्स हो गए। अब बाकी 30 मार्क्स वो आपके होते हैं 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है और इस तरह आपका 100 मार्क्स का पेपर बन जाता है कंप्यूटर साइंस का। अब प्रैक्टिकल का भी पेपर पैटर्न अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, या मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है मेरे चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। पेपर पैटर्न उसका भी सेम ही है और 2022 में भी सेम ही है। अगर चेंज हुआ तो मैं उसका भी पेपर पैटर्न आपको बता दूंगी। और यही पेपर पैटर्न आपका चलता आ रहा है अभी तक, ठीक है। और अगर इसमें कोई चेंजेस हों तो मैं आपको बता दूंगी। और आपको अभी अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।